आप क्या है वो भी नहीं बताते। बुक के अंदर है, जो बुक सिखाते हैं बच्चों को उनके लिए है, लेकिन केंद्र सरकार कानून में नहीं, कानून में कहीं भी नहीं है। किसानों का बहुत खेत में बहुत प्रॉब्लम। ये तो मेरे को किसी ने बताया नहीं। ये प्रश्न जरा थोड़ा नहीं, ये केले का एरिया है ना, इसलिए यहाँ पर हमें ज्यादा मालूम है। चलो शुरू कर देते, केले से शुरू कर। ये प्रशांत भाई का विषय था कि केले का। आज करीब 80,000 किलोमीटर चल करके करीब 100 से बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए हैं पिछले 8 महीने में। 1 जून तक करीब 1100 से ज्यादा कार्यक्रम हो जाएंगे और इस आंदोलन में करीब 10 करोड़ लोगों ने सीधा भाग लिया। ये बहुत बड़ी बात है। इतने कम कालखंड में किसी आंदोलन से इतने ज्यादा लोग सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, तो सही मायने में ये एक जन आंदोलन बना जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति, हर वर्ग, मजहब के हर गांव का व्यक्ति इसके साथ सीधा जुड़ गया है। अब रोग मुक्त भारत के साथ जो हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लिया है, उसके तहत 4 जून को जब हमारी यात्रा का प्रथम चरण पूरा हो जाएगा और पूरे हिंदुस्तान का एक दौरा पूरा हो जाएगा, द्वारिका से हमने यात्रा शुरू की, उज्जैन में यात्रा पूर्ण होगी महाकालेश्वर के यहाँ, और भ्रष्टाचार का ये जो पूरा दौर चला है, माने इतिहास की सबसे बड़ी लूट हिंदुस्तान में हुई है। यूँ तो 7वीं शताब्दी से हिंदुस्तान लूटना शुरू हुआ, लेकिन आज़ादी के इन 64 वर्षों में जो अपनों ने इस हिंदुस्तान को लूटा है, उसने तो रिकॉर्ड के सारे इतिहास ही पीछे मानो विस्मृत करवा दिया। एक जो कुछ इस देश में हुआ है उससे देश की आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी हानि हुई है। देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया, यह तो एक प्रश्न है। बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा, नक्सलवाद, माओवाद, गंदगी के सबके मूल में भ्रष्टाचार और कालाधन। गरीबी एक प्रश्न है, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। यदि जो ये करीब 400 लाख करोड़ रुपए बेईमानों ने लूटा है, हमारे पास में होता तो हमारे पास में इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती, मूलभूत सुविधाएं हमारी अच्छी होती, ये तो सब होता ही। हम सुरक्षा और सैन्य शक्ति की दृष्टि से भी विश्व की महाशक्ति होते। आज हमारा पैसा वो स्विट्जरलैंड से रूट करता हुआ वर्ल्ड बैंक और ब्रिटेन और अमेरिका और यूरोप पहुंच जाता है। हमारे पैसे से पश्चिम के देश तरक्की कर रहे हैं। सारे राजनीतिक प्रयोग इस देश में हो चुके हैं, तो एक सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयोग होना ही चाहिए। सारे राजनीतिक प्रयोग विफल हो चुके हैं, तो हमने कहा कि हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था इस देश में चाहते हैं जिसमें किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का राज हो, कोई देश को लूट ना पाए। ऐसी, क्योंकि नेता और पार्टियां आती जाती रहती है, देश चलता है कानून व्यवस्था सिस्टम से, तो कानून व्यवस्था सिस्टम देश का ऐसा होना चाहिए जिससे कि देश को कोई लूट ना पाए। इसके अलावा हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। आपने तो कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जनता से चुना है। हाँ, ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। एक भ्रष्टाचार, दूसरा कालाधन, और दूसरा तीसरी हमने जो बात इसके अंदर रखी है कि अंग्रेजों के जमाने से जो चले आ रहे काले कानून है वो खत्म होना चाहिए। एक संविधान बनाया हमारे देश के नेताओं ने, जैसे उसमें अध्यक्षता की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। कुछ लोगों ने गलतफहमी भी फैलाई महाराष्ट्र में कि बाबा रामदेव बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बदलने की बात करें। हम बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान नहीं बदलना चाहते, हम अंग्रेजों का बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट बदलना चाहते हैं, टीबी मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति बदलना चाहते हैं। बाबा साहब ने शिक्षा पद्धति डिजाइन नहीं की, टीबी मैकाले नहीं करके गया। बाबा साहब ने कोई 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं बनाया, तो अंग्रेज बना करके गए। बाबा साहब ने कोई जो है 1760 में जो है कोई शराब की दुकान को लाइसेंस नहीं दिया था, वेश्यावृत्ति का लाइसेंस नहीं दिया था। ये सारे जो काले कानून जो चल रहे हैं, ये अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून चल रहे हैं। और ये देश की जो है माना कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली श्रेष्ठ शासन प्रणाली है, परंतु उसमें दोष इतने आ गए हैं, उनको दूर करने के लिए अनिवार्य मतदान, स्टेट फंडिंग इलेक्शन और प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव जनता से जब तक नहीं होगा राजनीति जवाबदेह नहीं बनेगी। आज देश का कोई भी प्रधानमंत्री शुरू से आज तक वो पार्टी के लिए वफादार रहता है,
आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी वो माननीय सोनिया गांधी जी के लिए वफादार है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए वफादार है, लेकिन वो देश के लिए वफादार होना चाहिए उनको। जब देश की बात आती है तब गठबंधन धर्म की मजबूरी का बहाना बना देते हैं। ये इससे बड़ी देश के लिए शर्म की बात क्या होती है? देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठा व्यक्ति यदि जनता से ना चुना जाए तो ये कैसा लोकतंत्र? तो हमने कहा लोकतंत्र को कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके लूटतंत्र भ्रष्टतंत्र बना दिया, उसको यदि ठीक करना है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया को भी बदलना पड़ेगा। आपने कहा है कि भ्रष्टाचारी को मृत्युदंड देना है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये इसमें सब कानून में सुधार लाना है तो हमको संसद में तो जाना है। संसद में देखो कानून दो तरह से आ सकता है। कानून तो पास करना पड़ेगा चुनी हुई सरकारों को, या तो सरकार के चुने हुए लोग करें खुद, या उनके ऊपर इतना बड़ा सामाजिक प्रेशर बन जाए कि उनको करने के लिए विवश कर दें। तो हम इतना बड़ा सामाजिक प्रेशर बना रहे हैं और हम उसमें कामयाब होंगे जन आंदोलन के माध्यम। हाँ, कि उस प्रेशर में उनको मजबूरी में करना पड़ेगा। मजबूरी में अंग्रेजों को छोड़ने के लिए, देश छोड़ने के लिए हमने विवश कर दिया था। जब मजबूरी में हमारे प्रधानमंत्री, ये प्रेशर है कि रिमोट कंट्रोल तो किसी पर भी लगा सकते हैं। भगवान राम के ऊपर आरोप लगाए तो मैं तो उनका चरणों की धूल, मुझ पर आरोप क्यों नहीं लगेंगे? तो आरोप पूरे आंदोलन में आप सिर्फ इस वक्त सत्ताधारियों के विपक्ष में चल रहे हैं, सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। छोटे बड़े नोटों की चलन की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे आपके इस आयोजन में आपने जब गुड़ छोड़ना है हमने खाना तो पहले स्वयं छोड़ना पड़ता था, फिर दूसरे को सलाह देनी पड़ती है। हाँ। इस आयोजन में आपने कितना छोटा नोट प्रयोग किया है? इस पूरे आयोजन में पूरे आयोजन में आप हमारा सारा का सारा, हम तो एक रुपए नोट कितना प्रयोग किया? देखिए 10 के, 1 के, 5 बात के सुनिए। कितने देखिए नोट की? हमने जितना भी डोनेशन लिया है हमारा 99% डोनेशन चेक से और ड्राफ्ट से लिया है। महेंद्र भाई जी से लेकर के जितने लोगों ने भी दान दिया है चेक ड्राफ्ट से दान दिया, तो नोट का प्रश्न ही नहीं आता। और जहाँ तक आप मुद्रा की बात कर रहे हैं, मुद्रा तो अभी भी 10, 20, 50, 100 हजार की ईमानदार लोगों के पास में भी, परंतु जिस संदर्भ में मैं बड़े नोट की बात कर रहा हूँ वो संदर्भ है। बाबा जी, मेरा तात्पर्य यह है कि जब हम यहाँ से आज से अपने इस मंच से 1000, 500 के नोट बंद कर देंगे तब दूसरे को इस बात की नसीहत आप देखिए, आप गलत अर्थ में उस बात को कह रहे हैं। 500, 1000 का नोट आम आदमी के पास में होना अपराध नहीं है, उसको अर्थव्यवस्था में लाना। देखो इस चीज को आप अर्थशास्त्र को आप बिना समझे बात करेंगे तो फिर अनर्थ होगा। देखिए 500, 1000 नोट से विरोध नहीं है, उससे जो काम हो रहे हैं, माने उस जो काला धन का जो सर्कुलेशन होता है उसमें बड़ी मुद्रा का योगदान बिल्कुल दुरुस्त है। जब तो नोट बंद हो जाएगा तो जड़ खत्म हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं